हेलो स्टूडेंट्स, स्पर्श के ऑनलाइन पोर्टल में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं और ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 7, है ना। सिलेबस आप सभी ने देखा होगा कि कैसे मैंने चैप्टर्स डिवाइड किए हुए हैं, बस उसी का है हमारा चैप्टर नंबर 7। और इस चैप्टर का नाम क्या है? नेचुरल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। ठीक है, यही चैप्टर जो है आपको कुछ किताब में लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स ऐसा भी मिलेगा, जिसका मतलब होता है कि शब्दों का प्राकृतिक क्रम। शब्दों का प्राकृतिक क्रम कहने से अर्थ यह है कि आपको उसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। अब ये जो मीनिंगफुल ऑर्डर है वो असेंडिंग में भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि कोई सा प्रोसेस जो है आप शून्य से बढ़ते हुए की भी जमा सकते हैं, और हो सकता है आपके पास में लास्ट स्टेज हो, वहां से आप रिवर्स में फर्स्ट स्टेज में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, अरेंज करने हैं। और आपको सबसे पहले इस चैप्टर के लिए ये काम करना है कि जो मैंने आपके कोर्स के चैट बॉक्स में इसके प्रैक्टिस शीट का पीडीएफ डाला हुआ है, इसको प्रिंट करा कर रख लीजिए। ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बिना हो सकता है आपको चैप्टर समझने में दुविधा हो। ठीक है, क्योंकि शब्दों का ही मेन काम है। आपके पास में बहुत छोटे सवाल रहते हैं और बहुत ही छोटा छोटा लॉजिक रहता है। अगर आप दिए गए शब्दों को सोचकर अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको तुरंत क्या करना है, ऑप्शन की ओर जाना है। वो चीज भी मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन डील करना इसको शुरू करते हैं। आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये प्रैक्टिस शीट की मैं बात कर रहा था, ये आपके पास हार्ड कॉपी में प्रिंटेड होना चाहिए, तब आपको ये चैप्टर पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक, तो यहां पर देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जहां पर आपको 6 वर्ड दिए गए हैं। ठीक है, ये 6 वर्ड कोई ना कोई एक प्रोसेस को बता रहे हैं, इसी को हमको क्या करना है, एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो इसको मैंने देखिए यहां पे इंग्लिश में लिख कर रखा हुआ है, हिंदी माध्यम वालों के लिए मैं पढ़ देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है मुझे परिवीक्षा, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति, विज्ञापन और आवेदन। ठीक है, अब आप सभी जो हैं नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी इन शब्दों का मतलब बहुत अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से जानते होंगे। देखिए क्या क्या बोला गया है। परिवीक्षा मतलब प्रोविजन पीरियड, जब आपका नियुक्ति हो जाता है, जब आप ज्वाइनिंग करते हो, तो शुरुआत के 1 या 2 वर्ष अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल होता है। आप किस में रहते हो, प्रोविजन पीरियड में रहते हो। ठीक है, साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू। ठीक, चयन का मतलब होता है सिलेक्शन, और नियुक्ति का मतलब होता है अपॉइंटमेंट। ठीक है, नियुक्त होना अलग बात होता है, चयन होना क्या है, एक अलग चीज है। उसके बाद देखिए क्या है, विज्ञापन, एडवर्टीजमेंट। ठीक है, एडवर्टीजमेंट आता है तब आप क्या करते हो, फॉर्म फिल करते हो। आवेदन, ठीक है, मतलब एप्लीकेशन फिल करना। अब देखिए ये सारी चीज आप क्या कर रहे हो, यही जिंदगी अभी आप जी रहे हो, ये क्वेश्चन तो आपसे बनना ही चाहिए। ठीक, अब देखिए ऑप्शन के माध्यम से इसको आप कैसे क्रैक कर सकते हो। आपको पता है कि ये जो भी 6 प्रोसेस, 6 शब्द आपको दिए गए हैं, इसमें जो है पहले नंबर पे जो दिया गया है हमें प्रोविजन मतलब परिवीक्षा, वो सबसे अंत में आएगा। तो आप चारों ऑप्शन का देखिए, जो एक है वो कौन कौन से ऑप्शन में सबसे लास्ट में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का अगर आप ऑप्शन देखोगे तो सभी ऑप्शन में जो एक है मतलब प्रोविजन जो है लास्ट में है, तो यहां से तो आप क्रैक कर नहीं पाए। ठीक, उसके बाद आप देखिए इसमें जो है सबसे शुरू में क्या होना चाहिए, विज्ञापन। विज्ञापन भाई आएगा, एडवर्टीजमेंट आएगा, तभी तो आप क्या करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे। तो ये जो 5 है, ठीक है, नंबर 5 है, कौन कौन से ऑप्शन में पहले नंबर पे दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है ए, बी और सी में, तो डी ऑटोमेटिक डिलीट हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए विज्ञापन आ जाता है, फिर आप क्या करते हो, आवेदन करते हो। ठीक है, आवेदन करोगे तो 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा। जब आप आवेदन करोगे, देखिए यहां पे अब आवेदन करने के बाद में जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो स्टेज क्या किया गया है, डिलीट कर दिया गया, परीक्षा आपको दिया नहीं गया है। अब आप इमेजिन कीजिए आवेदन आप देंगे। ठीक है, आवेदन आपने दिया, उसके बाद आप क्या दोगे, एग्जाम दोगे। एग्जाम में क्या होगा, आपका रोल नंबर आएगा। ठीक है, वो क्या हुआ, सिलेक्शन हुआ है आपका। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया भाई, एडवर्टीजमेंट आया। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, आप एप्लीकेशन फिल करोगे। चलिए फॉर्म फिल आपने किया, यहां पर क्या नहीं दिया हुआ है, परीक्षा आपको दिया नहीं हुआ है। ठीक है, परीक्षा जो है एक स्टेज होता है वो दिया नहीं गया है। क्या दिया गया है आपको, इंटरव्यू दिया गया है। भाई परीक्षा में पास हो जाओगे तो क्या होगा, अगर इंटरव्यू है उसमें तो आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू में क्या हो गया, आपका चयन हो गया। ठीक है, चयन हो गया ना, चयनित हो गए अभी आप। ठीक है, उसके बाद में क्या आ गया, ये सिलेक्शन हो गया। अब यहां पर देखिए अपॉइंटमेंट एक वर्ड दिया गया है, सिलेक्शन दूसरा वर्ड दिया गया है। आप लोग अभी तक इसका मतलब एक समझते होंगे। ठीक है, सिलेक्शन मतलब कि होता है चयनित होना। ठीक है, आपने एग्जाम क्रैक किया, आप उसमें चयनित होते हो। ठीक है, अब
जिस भी डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगी है वो आपको क्या करेगा, नियुक्त करेगा। तो ये चयन के बाद आने वाली क्या है, प्रक्रिया है। इसलिए यहां पे सिलेक्शन के बाद में क्या आएगा, अपॉइंटमेंट आएगा 5वें स्टेज पे। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि परीक्षा क्या होती है, जब आप ज्वाइन करते हो तो आप कुछ वर्षों के प्रोबेशन पीरियड में रहते हो, वो सबसे लास्ट स्टेज, वो सबसे क्या है, लास्ट स्टेज है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, इस प्रकार से इसका क्या बनेगा, एक लॉजिकल सीक्वेंस बनेगा। तो सबसे पहले देखिए क्या आया, 5, फिर क्या आ गया, 6वां नंबर का आ गया, तीसरे पे क्या लिखा है मैंने, 2, फिर सिलेक्शन आ जाएगा 3, फिर आएगा अपॉइंटमेंट 4, और फिर आ जाएगा क्या लास्ट में, प्रोबेशन पीरियड। तो 5, 6, 2, 3, 4, 1 ये आपको कौन से ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए पर। तो इस प्रश्न के लिए सही क्रम क्या होगा, वही होगा जो ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है। ठीक है, अब पूरी तरीके से आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि कैसे ऐसे प्रश्नों को आपको डील करना है। ठीक है, ये लिख के मैंने पूरा आपको बता दिया है। अब हर क्वेश्चन को मैं इतने डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, आपको क्या करना है, एक लॉजिकल सीक्वेंस पता करना है। ठीक है, ऑप्शन आप खुद देखेंगे, ABCD क्या आएगा वो आपको क्या करना है, मार्क करने। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की अब हम बात करते हैं। 5 शब्द आपको दिए गए हैं, परिवार दैट इज फैमिली, ठीक है, कम्युनिटी मतलब हो गया आपका समुदाय, मेंबर मतलब हो गए सदस्य, लोकेलिटी मतलब हो गया आपका इलाका, और कंट्री मतलब आप सबको पता है क्या, देश। ठीक है, अब देखिए 5 शब्द हैं आपके पास में, परिवार है, समुदाय है, सदस्य है, इलाका है और देश है। अब आपको सोचना है, देखिए यहां तक तो आप सोच ही लिए होंगे कि देश जो है भाई सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, अगर हम एक अर्थपूर्ण ऑर्डर में इसको अगर हम जमाएंगे तो देश क्या है, सबसे लास्ट में आएगा। देखिए यहां पे मेंबर्स, ठीक है, मेंबर से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या आ जाएगा, मेंबर। ठीक है, मेंबर्स को, कुछ मेंबर्स को मिला के क्या बनेगा, एक फैमिली का निर्माण होगा। ठीक है, तो उसके बाद में क्या आ गया भाई, फैमिली आ गया। बहुत सारे फैमिलीज जो है, ठीक है, बहुत सारे फैमिलीज का एक क्या होता है, कम्युनिटी होता है, समुदाय होता है। तो उसके बाद में क्या आ गया भाई, ये 2 आ जाएगा, समुदाय। ठीक है, और ये उसके बाद क्या निर्माण करेंगे, एक इलाके में क्या रहते हैं, बहुत सारे समुदाय रहते हैं, तो समुदायों से मिलकर क्या बनता है, एक इलाके का निर्माण होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 आ जाएगा। और बहुत सारे इलाके मिलकर क्या बनते हैं, देश बनता है। ठीक, तो ये देश आ गया, कंट्री क्या आ गया सबसे लास्ट में। तो 3, 1, 2, 4, 5 कहां दिए गए हैं आपको, ऑप्शन नंबर बी पर। तो ये जो प्रश्न है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न था। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, मतलब आपको यहां पे प्लान, थिंक, रिवाइज, राइट और पब्लिश। ठीक है, प्लान मतलब आयोजना, ठीक है, प्लान मतलब क्या होता है, आयोजना। थिंक मतलब हो गया आपका सोचना, रिवाइज मतलब हो गया पुनरीक्षण। ठीक है, रिवीजन जो आप करते हो क्या बोलते हैं उसको, पुनरीक्षण। यहां पे राइट मतलब लिखना और पब्लिश मतलब क्या होता है, प्रकाशन। तो अब देखिए यहाँ पे राइट भी है, प्रकाशन भी है, मतलब किसी न किसी के शायद किताब लिखने की बात की जा रही है यहाँ पे, ऐसा आप सोच सकते हो थोड़ी देर के लिए। तो आपको पता है कि ये जो पब्लिश है, 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं आपको यहाँ पे, तो ये जो पब्लिश है वो कहाँ आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। सही बात है कि नहीं, सबसे लास्ट में आएगा पब्लिश। भाई जब आप लिख कर उसको फाइनल कर लोगे तब तो वो पब्लिश होगा, पब्लिश के आगे का स्टेज दिया नहीं गया है, इसलिए क्या होगा, पब्लिश जो है सबसे लास्ट में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, आयोजना है, पुनरीक्षण, मुद्रण और सोचना। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे भाई, सोचोगे कुछ चीज के बारे में, सबसे पहले क्या करोगे, सोचोगे। तो सोचना यहाँ पे पहला आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोच लिए, ठीक है, आप सोच लिए, अब आप क्या करते हो, एक प्रॉपर प्लानिंग करते हो माइंड में। ठीक है, प्रॉपर उसके लिए क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लान आ जाएगा, जो कि यहां पे आपको 1 नंबर पे दिया गया है। ठीक है, अब आपने प्लान बना लिया, सोच भी लिया, प्लान भी बना लिया। अब आप क्या करोगे, उसको लिखोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, आप उसको लिखोगे। और एक बार लिख लिए फिर क्या कौन सा स्टेप आता है उसके बाद, भाई लिख लिया मतलब गलतियां तो खोजोगे ना उसमें, उसके लिए क्या करना है, प्रूफ रीडिंग। क्या करोगे, उसको पुनरीक्षण करोगे, रिवीजन करोगे बार बार कि मैंने क्या लिखा है एक्चुअल में। रिवीजन करने के बाद में फाइनल होगा, तब आप कहां भेजोगे, पब्लिश होने के लिए। तो क्या बच गया यहाँ पे, एक स्टेज हमारा रिवीजन। ठीक है, तो 4, 1, 5, 2, 3 4, 1, 5, 2, 3 कहां पे दिया गया है आपको, देखिए ऑप्शन नंबर सी पर। 4, 1, 5, 2, 3 कहां दिया गया आपको, ऑप्शन नंबर सी पर। तो इस जो प्रश्न है यहां पे, इस प्रश्न के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आसान लग रहा है। इसमें देखिए सारी चीजें आसान रहती, बस कुछ एक ऐसे स्टेज रहते हैं, ऐसे शब्द रहते हैं जिसको हमको अरेंज करने में दिक्कत होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑप्शन से ट्रेस करना है। ठीक, हालांकि पूरा चैप्टर ये आसान है और बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली इसको पूछा नहीं जाता है, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, बहुत ही आसान होते हैं। फिर भी आपको क्या करना है, अपनी तैयारी पूरी रखनी है। भाई 2 नंबर के लिए तो आएगा ना एटलीस्ट, तो 2 नंबर बिल्कुल पूरा पाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया मतलब हो गया भारत, वर्ल्ड मतलब हो गया विश्व, एशिया,
छत्तीसगढ़ स्टेट का नाम है, और अर्थ मतलब क्या हो गया, पृथ्वी। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या आएगा, पृथ्वी आएगी। ये तो आपको बिल्कुल पता चल चुका होगा कि पृथ्वी क्या है, सबसे लास्ट स्टेज में आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने ट्रेस कर लिया भाई कि 5। चलिए अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 का अब आप ऑप्शन भी देख सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि ये जो 5वें नंबर पे जो आपको पृथ्वी दिया गया है वो सबसे लास्ट में आएगा आपके अरेंजमेंट में। तो सबसे लास्ट में जो नंबर 5 है वो कहां कहां पे दिया गया है, तो वो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए और सी पर। देखिए ऐसे आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको पता है कि ए या सी में से कोई से एक जो होगा वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो बी और डी को आप क्या कीजिए, डिलीट कर दीजिए। 2 ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। ठीक, अब देखिए कहां से शुरू करें, अर्थ, दुनिया भी है, एशिया भी है, भारत भी है। ठीक है, तो एक स्टेट से हम शुरुआत करते हैं। स्टेट का नाम आपको दिया गया है छत्तीसगढ़, तो स्टेट सबसे छोटा हो गया, तो यहां पे क्या आएगा, 4th नंबर सबसे पहले आ जाएगा। अब वो जो स्टेट है किसका पार्ट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ एक स्टेट है। उसके बाद में क्या आएगा भाई, राज्यों से मिलकर क्या बना है, एक देश का निर्माण हुआ है। तो देश कौन सा है, इंडिया। ठीक है, इंडिया किसके अंतर्गत आता है भाई, कौन से कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, एशिया। एशिया महाद्वीप के अंदर क्या आता है, इंडिया। तो एशिया आ जाएगा भाई इंडिया के बाद में। और एशिया किसका पार्ट है, विश्व का ही भाग है ना भाई, विश्व का एक महाद्वीप का नाम है, बहुत सारे महाद्वीप है हमारे विश्व में। तो उसके बाद में क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए एशिया के बाद में आ गया भाई अपना क्या, वर्ल्ड। ठीक है, और ये जो दुनिया है कौन से ग्रह में है, पृथ्वी में है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक लॉजिकल ऑर्डर हो गया। तो 4 1 3 2 5 आपको कहां दिखेगा, ऑप्शन नंबर सी पर। देखिए बी और डी मैंने आपको ऐसे ही डिलीट करा दिए थे, 2 ऑप्शन बचे हुए थे ए और सी। अब आपको पता चल चुका है कि स्टेट जो है सबसे पहले आएगा, तो यहां पे लास्ट में 5 और सबसे शुरू में 4, एक ही ऑप्शन में दिया गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इसको ऑप्शन से भी बना सकते हो, लेकिन पूरा एक्सप्लेन करना मेरा काम है यहाँ पे, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बताते हुए चल रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। तो सी मार्क कर लीजिए अपने प्रैक्टिस शीट पर। चलिए अगला क्वेश्चन जो है इसी से मिलता जुलता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके शीट में, इसी से मिलता जुलता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 को स्किप करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को क्या दिया हुआ है, नंबर 5 दिया हुआ है अपने बोर्ड वर्क के हिसाब से, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट का। लेकिन ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। फ्लैट दिया हुआ है, हाउस मतलब घर, पैलेस मतलब क्या हो गया, महल, बंगलो हो गया। उसके बाद में कॉटेज दिया हुआ है मतलब कुटिया। ठीक है, कुटिया जो होती है ग्रामीण इलाकों में, शहरों में भी हो सकती है। ठीक है, कुटिया आपने अगर ऐसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा होगा तो मूवीज वगैरह में बिल्कुल देखे होंगे। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, कॉटेज बोला जाता है। तो चलिए इसको हम अरेंज करना शुरू करते हैं। अगर हम छोटे से बड़े स्ट्रक्चर की ओर जाएं तो कुटिया जो है सबसे पहले आएगी, है कि नहीं, कुटिया जो है सबसे पहले आएगी। तो यहां पे मैं लिख देता हूं भाई क्या, 5। ठीक है, 5 सब्जेक्ट है यहाँ पे मेरे पास, जिसमें मुझे पता है कि जो 5वां नंबर है वो पहले आएगा। तो मैं देख लेता हूं कहां कहां पे दिया गया है। 4 ऑप्शन में से देखिए ऑप्शन नंबर ए ही है जिसमें पहले स्थान पर 5 नहीं है, तो सिर्फ एक ऑप्शन अभी फिलहाल के लिए डिलीट हुआ, वो भी बहुत बड़ी बात है। चलिए 3 ऑप्शन अभी हमारे जिंदा है। ठीक, अब आप देखिए इसको एक बार अगर आप रीड करोगे तो आपको पता है कि कॉटेज जो है पहले में है, लेकिन इन 5 में अगर आप बात करोगे तो जो महल है, ठीक है, जो महल है जिसका स्ट्रक्चर सबसे बड़ा होगा वो कहां पे आएगा भाई, सबसे लास्ट में आएगा। तो 5वां स्थान मेरा ले लिया किसने, 3 ने। अब अगर मैं फिर से ऑप्शन की ओर जाऊं तो बी और डी ही ऐसे हैं जिसमें शुरुआत में 5 है और अंत में क्या है, 5वें नंबर पे 3 है। तो अब हो चुके हैं 2 ऑप्शन डिलीट। ठीक है, जो बच्चे जो स्टूडेंट्स जो है अगर इसको सोचकर ऑर्डर अरेंज नहीं कर पा रहे हैं तो ऑप्शन से भी ऐसे डील कर सकते हो। ठीक है, यही रीजनिंग है और ये चीज आपको हर जगह लगाना है। चलिए क्वेश्चन की ओर वापस आते हैं। 2 चीज हमारी ट्रेस हो गई है। अब देखिए कुटिया के बाद में क्या आएगा, फ्लैट है और हाउस है, दोनों चीजें हैं। फ्लैट है, हाउस है, दोनों चीजें हैं। पहले इसको आप यहां पे लेके आ चुके हो, आपको पता है कि बंगलो जो है फ्लैट और हाउस के बाद में आएगा। ठीक है, बंगलो जो है फ्लैट और हाउस के बाद में आएगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 4। अब मुझे यहां पे 2 जो स्पेस बचे हुए हैं ये फिल करना है और मुझे ये सोचना है कि फ्लैट पहले आएगा या हाउस पहले आएगा। ठीक है, यही अभी हमारे समक्ष जो क्या है, एक प्रश्न बचा हुआ है कि फ्लैट पहले आएगा या हाउस पहले आएगा। तो आप सभी को बता दूं, फ्लैट जो है भाई उसका जो स्ट्रक्चर है एक घर की अपेक्षा छोटा माना जाता है उसको। ठीक है, तो यहां पे हाउस बाद में आएगा और फ्लैट आ जाएगा पहले। ठीक है, तो हमारा मीनिंगफुल ऑर्डर क्या बन गया, कुटिया है, कुटिया से बड़ा क्या है, फ्लैट है, फ्लैट से बड़ा एक घर है, घर से बड़ा क्या हो गया स्ट्रक्चर में, बंगलो हो गया, और बंगलो से बड़ा क्या हो गया भाई, आपका पैलेस हो गया। तो इसका सही ऑर्डर हुआ 5 1 2 4 3। ठीक है, और ये कहां पे दिया गया मुझे, ऑप्शन नंबर बी पर। तो आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट में जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्या क्या सब्जेक्ट्स दिए गए हैं भाई मुझे, पुलिस दिया गया है, पनिशमेंट है, क्राइम है, जज है, डिसीजन है।
ठीक है, क्या क्या है, पुलिस दिया गया है, दंड दिया गया है, क्राइम दिया गया है, अपराध दिया गया है, जज, ठीक है, न्यायाधीश हो गए, और डिसीजन मतलब एक फैसला होता है। तो आप सभी को पता है यहां पे क्राइम सीन की बात हो रही है, ठीक है, क्राइम सीन की बात हो रही है, तो पनिशमेंट तो सबसे लास्ट में आएगा भाई, ठीक है, पनिशमेंट तो है सबसे लास्ट में आएगा, तो यहां पे आप लास्ट में लिख लीजिए 2, ठीक है, लास्ट में क्या आएगा, 2 आएगा। चलिए पीछे से इसको ट्रेस करते हैं, पनिशमेंट कैसे पता चला होगा उनको कि मिला है, ठीक है, जज साहब क्या सुनाए होंगे, फैसला सुनाए होंगे, और फैसला कब सुनाएंगे, जज साहब जो है जब वो एक डिसीजन पे पहुंच जाएंगे, केस को स्टडी करके, जब जो है न्यायाधीश जी हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, एक डिसीजन पे पहुंच जाएंगे, तब वो बताएंगे कि भाई इस नाम के व्यक्ति ने ये अपराध किया हुआ है, इसलिए इसको क्या मिलेगा, इतने वर्षों की पनिशमेंट जो भी है मिलेगी। तो यहां पे क्या आएगा, डिसीजन आएगा, यहां पे क्या आ जाएगा, जज आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 सब्जेक्ट बचे रह गए हैं, पुलिस और क्राइम, पुलिस और क्राइम 2 सब्जेक्ट है जिसको आपको अरेंज करना है। आपके सामने सवाल यह है कि क्राइम पहले आएगा या पुलिस, ठीक है, तो आपको बता देता हूं यहां पे भाई क्राइम पहले आएगा, क्राइम होता है तो वहां पे कौन आती है, पुलिस आ जाती है, ठीक है। अब पुलिस जो है, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि पुलिस आएगी दंड देगी, भाई वहां तक आपको नहीं पहुंचना है। पुलिस का काम क्या रहेगा, वो उस व्यक्ति को, उस सस्पेक्ट को लेके जाएगी थाने में, उसके बाद में उन्हें क्या करेगी, जज के सामने पेश किया जाता है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी आपने पढ़ा होगा कि पुलिस जो है सस्पेक्ट को क्या करेगी, जज के सामने क्या करेगी, पेश करेगी, उसके बाद में जज साहब क्या लेंगे, डिसीजन लेंगे, और डिसीजन में अगर जो भी निकला है, ठीक है, यहां पे तो पनिशमेंट है हमारे पास, तो डिसीजन के बाद हमने क्या किया, पनिशमेंट दे दिया उनको, तो ये एक मीनिंगफुल ऑर्डर बन गया 31452। ये मुझे कहां दिया गया है, देखिए कोई से भी ऑप्शन में मुझे नहीं दिया गया है 31452, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन मीनिंगफुल जो ऑर्डर है इसका यही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जो कि शीट का आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन तो आप सभी को बिल्कुल पता ही होगा भाई, जनसंख्या हमारे देश की बहुत ही ज्यादा है। डेथ का मतलब होता है मृत्यु, अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी, और डिसीज का मतलब होता है क्या, बीमारी, ठीक है, समझ गए सारी चीज। अब इसको आपको क्या करना है, अरेंज करना है एक मीनिंगफुल ऑर्डर में। तो आप सभी को पता है कि पूरे हर एक इंसान का, इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, उनका एकमात्र अंतिम सच क्या है, मृत्यु, ठीक है। हर इंसान के साथ में ये सच है कि मृत्यु होना निश्चित है, ठीक है। तो मृत्यु सबसे लास्ट में आ जाएगा भाई यहाँ पे, तो 3 जो है सबसे लास्ट में आ गया। अब मैं देख लेता हूं ऑप्शन, तो देखिए यहां पे अब असदा में ई में दिया हुआ है, मैंने यहां पे 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही डिलीट हो गया, ऑप्शन नंबर बी डिलीट हो गया, क्योंकि उसमें लास्ट में क्या दिया हुआ है, पॉपुलेशन, जो कि लास्ट में आएगा नहीं। अब देखिए ये जो पूरा चैन है कहां से शुरू होता है, ये देखिए सबसे पहले क्या आएगा भाई, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन पहले आएगा। देखिए जनसंख्या जब ज्यादा हो जाती है, ठीक है, जनसंख्या ज्यादा हो जाती है, डिमांड कम हो जाता है, ठीक है, मैन पावर का डिमांड कम हो जाता है, तो क्या आता है, पॉवर्टी आता है। तो सबसे पहले आप क्या किसको रखोगे, यहां पे पॉपुलेशन को रखोगे, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ा, मैन पावर के डिमांड में कमी आई, तो उससे क्या हुआ, सॉरी उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, शायद मैंने पॉवर्टी बोल दिया था। तो पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने से क्या आ गया, बेरोजगारी आ गई। उसके बाद देखिए बेरोजगारी होगा, ठीक है, बेरोजगारी होगा मतलब आपके पास में जॉब अगर नहीं है तो अर्निंग नहीं होगी, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होगा, तो उससे क्या डेवलप होगा, गरीबी, ठीक है, पॉवर्टी आएगी उससे। तो यहां पर देखिए क्या लेके आ गए हम, सबसे पहले क्या है, पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन से क्या बना, अनएम्प्लॉयमेंट बना। उसके बाद में क्या आ गया भाई, गरीबी, ठीक है, गरीबी आ गई, ठीक है। अब गरीब तो कोई इंसान ही होगा, ठीक है, और उस इंसान को बीमारी भी लग सकती है, ठीक है, डिसीज हो सकता है, किसी भी इंसान को डिसीज हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे अब देखिए गरीबी के बाद में आएगा क्या, डिसीज, ठीक है। और क्योंकि आपके पास में ज्यादा पैसे है नहीं, ठीक है, स्वास्थ्य लाभ आप ज्यादा ले नहीं पाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, जो भी यहां पे मैं अर्थ निकाल रहा हूं किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं है, बस इस क्वेश्चन में जो शब्द दिए गए हैं उसको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में हमको जमाना है, 2 नंबर पाना है, बस यही मतलब है। अब इस पूरे सीक्वेंस को आप देखिए, सबसे पहले क्या है, जनसंख्या, जनसंख्या ज्यादा हुआ तो क्या आया, अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो गरीबी आएगी, ठीक है, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। अब किसी को अगर बीमारी लग गई, इलाज के लिए पैसे नहीं है, तो लास्ट स्टेज क्या होगा, डेथ, ठीक है। ये है लॉजिकल सीक्वेंस क्वेश्चन नंबर 8 का, और ये ऑप्शन आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में यही ऑर्डर बताया गया है जो हमारा रिक्वायरमेंट है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आपके शीट का, ठीक है। क्या दिया गया है, सुव्यवस्थित करना, दैट इज कंपोज,
ठीक है। कंपोज का मतलब क्या होता है, सुव्यवस्थित करना। उसके बाद में है एप्रिसिएशन, मतलब सराहना जो मिलती है, एप्रिसिएशन, ठीक है। उसके बाद में मनी, दैट इज पैसा। थिंकिंग मतलब सोचना। सिंगिंग मतलब क्या होता है, गाना होता है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले तो भाई यहां पे देखिए एक किसी म्यूजिक से रिलेटेड प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। म्यूजिक से रिलेटेड जो प्रोसेस है उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, सोचोगे, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सोचोगे किसी चीज को, ठीक। आपने सोचा आपने चीजों को, उसके बाद क्या होगा, कंपोज करोगे, ठीक है। आपने कोई सा चीज सोचा, उसके बाद में एक डायरेक्ट स्टेज है कंपोज। अब आपका म्यूजिक कंपोज हो चुका है, तब आप क्या करोगे, गाओगे, ठीक है। धुन आपका तैयार हो गया, अब क्या करोगे, उसको गाना गाओगे। तो वो स्टेज आ गया भाई यहाँ पे सिंगिंग, ठीक है। उसके बाद में आपने गाना गाया, आपने अपना काम खत्म कर लिया, अब वो गाना रिलीज होगा। अगर लोगों को पसंद आया, अगर ऑडियंस को वो जो चीज है, वो जो गाना आपने गाया है वो अगर पसंद आता है, तो आपको क्या मिलेगा, एप्रिसिएशन, ठीक है। और एप्रिसिएशन के बाद में क्या आएगा, पैसा, ठीक है। तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड हो गया जो इस क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट था। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्या है, मेढक है, ईगल मतलब हो गया बाज, ग्रास ऑफर मतलब होता है क्या, टिड्डा, स्नेक मतलब सांप, और ग्रास मतलब क्या हो गया, घास हो गया। तो अब देखिए, आपको पता है कि ये क्या है, ये आपने इन्वायरमेंटल इकोलॉजी या इन्वायरमेंटल स्टडीज में आपने क्या किया होगा, इसको पढ़ा होगा, फूड साइकिल क्या होता है, ठीक। उसी का ही एक पार्ट आपको दिया गया यहाँ पे रीजनिंग में। जब मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ, पिछले चैप्टर में भी मैं बोला था कि रीजनिंग में कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां पे आपके जनरल नॉलेज का डिमांड या जनरल स्टडीज के पार्ट का डिमांड करेगा। तो यही वो क्वेश्चन है। अब देखिए, घास को कौन खाएगा, टिड्डा, ठीक है। घास को कौन खाएगा, टिड्डा, मतलब हो गया ग्रास ऑपर। तो 5 के बाद में कौन आ जाएगा, 3। अब ये जो टिड्डा है उसे कौन खाता है, मेढक, ठीक है। तो कौन आ गया यहाँ पे, 1। मेढक को कौन खाता है भाई, सांप, ठीक है। मेढक को किसने खा लिया, सांप ने खा लिया। तो यहाँ पे 1 के बाद में आ जाएगा 4, और सांप को आप सभी पता है कौन खा लेता है, बाज, ठीक है। तो 5 3 1 4 2, ठीक है। क्या है, एक लॉजिकल ऑर्डर है, और ये मुझे दिया गया है 5 3 1 4 2 ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अभी तक ये जो हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप सभी को बिल्कुल समझ आ गया होगा कि इस चैप्टर में डिमांड क्या है, ठीक है, और कैसे इस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे सही उत्तर तक पहुंचना है, ये चीजें भी अभी आप सीख चुके होंगे। लेकिन ये लेक्चर अभी हमारा खत्म नहीं हुआ है, आगे हम और बहुत से क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए, ठीक है। तो मेरे बोर्ड रफ करते तक आप सभी को क्या करना है, क्वेश्चंस रीड करने हैं। वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, ठीक है। वीडियो थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, आप आगे के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब आपका काम क्या है, आंसर मैच करना, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन मैं कैसे कर रहा हूं वो देखना है। अगर किसी का आंसर गलत आता है तो आप अपनी गलती सुधारेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करना शुरू कीजिए आप सभी। चलिए, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट का है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस शीट का क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपको दिया गया है नवजात शिशु, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, न्यू बॉर्न बेबी। उसके बाद में है किशोरावस्था, ठीक है। टीन एजर जो होता है, टीन एज आपका जो होता है, किशोरावस्था उसे बोला जाता है। मृत्यु दैट इज डेथ। यौवन मतलब होता है यूथ, युवा, ठीक। और बुढ़ापा मतलब होता है ओल्ड एज, ठीक है। ये एक स्टेज दिया गया है आपके जीवन का, इसको आपको एक लॉजिकल ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है, ठीक है। तो आप सभी को उत्तर इसका बिल्कुल पता ही होगा, ठीक है। यहां पे आ गया भाई आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले क्या आएगा, देखिए यहां पे क्या आएगा, नवजात शिशु, ठीक है। नवजात शिशु के बाद में क्या आएगा, देखिए यहां पे टीनेज, ठीक है, किशोर, किशोरावस्था पहले आएगा। उसके बाद में आएगा यौवन, ठीक है। देन आएगा क्या, बुढ़ापा। और उसके बाद में लास्ट स्टेज क्या है, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, मृत्यु, ठीक है। तो अब देखिए, ये नवजात शिशु तो 1 में ही दिया हुआ है, किशोर आपको 2 में ही दिया हुआ है, यौवन भी कहाँ दिया गया आपको, 4, ठीक है।
उसके बाद में आ जाएगा बुढ़ापा, वो दिए गए आपको 5वें नंबर पर, और क्या आ जाएगा उसके बाद में तीसरे नंबर पर मृत्यु। तो एक सही ऑर्डर क्या हुआ 1 2 4 5 3, तो 1 2 4 5 3 आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया गया है, रक्षा करना, दबाव, राहत सामग्री, वर्षा और बाढ़। ठीक है, ये एक आपको प्रोसेस दिया गया है और आपको इसको अरेंज करना है कि किसके बाद में क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको पता है कि प्रेशर डेवलप होगा। ठीक है, प्रेशर डेवलप होगा जिसके कारण क्या होगा, वर्षा। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, सबसे पहले दबाव। ठीक है, दबाव के कारण क्या होगी, वर्षा आएगी। और अगर बारिश ज्यादा हो जाती है या कहें जरूरत से ज्यादा हो जाती है तब क्या आता है, बाढ़ आता है, फ्लड आता है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या आ गया भाई, बाढ़ आ गया। अब बाढ़ आ गया है, ये तीन जो स्टेज थे बहुत ही आसान थे। ठीक है, ये जो तीन स्टेज थे बहुत ही ज्यादा आसान थे। अब आपके सामने प्रश्न ये है कि रक्षा करना पहले आएगा या राहत सामग्री पहले आएगा। ठीक है, रक्षा करना पहले आएगा या राहत सामग्री देना पहले आएगा। तो आप ध्यान से सोचिए, बाढ़ आएगा, भाई बाढ़ आया है तो आप राहत सामग्री नहीं बांटोगे, बाढ़ में फंसे हुए लोगों को पहले आप क्या करोगे, रेस्क्यू करोगे, रक्षा करोगे उनकी। ठीक है, तो इसके बाद में बाढ़ के बाद में अगला स्टेज क्या आएगा भाई, रक्षा करना। और रक्षा करके आप जब लोगों को बचाओगे तो उन्हें क्या दोगे, राहत सामग्री दोगे। ठीक है, तो अब यहां पे एक लॉजिकल नंबर में लिख देता हूं सीक्वेंस के हिसाब से। दबाव आपको दिया गया है 2 पर। ठीक है, वर्षा दिया गया है 4 पर, बाढ़ आपको दिया गया है 5 नंबर में, रक्षा करना है 1st में, और राहत सामग्री है नंबर 3 पर। तो 2 4 5 1 3, 2 4 5 1 3 आपको दिया गया है ऑप्शन नंबर बी पर। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हाथी, बिल्ली, मच्छर, चीता और वेल। क्या दिया गया है, हाथी, बिल्ली, मच्छर, चीता और वेल। तो अब देखिए आप सभी को बिल्कुल पता है कि इसको आपको क्या करना है, वजन के हिसाब से, वेट के हिसाब से आपको क्या करना है, या तो असेंडिंग में आप अरेंज करोगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। कहने का मतलब है कम भारी से अधिक भारी वाले जीव की तरफ आप जाओगे, या तो सबसे अधिक भारी जीव से सबसे कम भारी जीव की ओर आप आओगे। दोनों ही क्या है, एक लॉजिकल सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि वेल जो है सबसे भारी जीव है। यहां पे जो 5 जीवों का नाम मुझे दिया गया है उसमें सबसे ज्यादा वजनी कौन है, वेल है। और वेल मुझे दिया गया है 5वें नंबर पे। अगर मैं सोचूं कि इसे मैं कम से ज्यादा की ओर जमाऊं, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं इसको क्या करूं, जमाऊं, तो वेल सबसे लास्ट में आएगी और ये है 5वें नंबर पे। और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहां पे लास्ट में क्या है, 5। ठीक है, वो है ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी को हम एक बार रीड कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में सबसे पहले है मच्छर। भाई इन पांचों में सबसे हल्का तो वही है मच्छर। उसके बाद में क्या है, बिल्ली। बिल्ली के बाद कौन आएगी, चीता। चीता से भारी कौन है, हाथी। और हाथी से भी भारी कौन है, वेल। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या क्या दिया गया है आपको, गांव दिया गया है, ब्लॉक दिया गया है, सब डिवीजन दिया गया है, जिला दिया गया है, कमिश्नरी है और राज्य है। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि स्टेट से बाहर इसमें कोई सा भी डिवीजन है नहीं। ठीक है, स्टेट से मिलके हो सकता है कंट्री दे दिया होता। ठीक है, लेकिन दिया नहीं गया है। तो आपको पता है कि स्टेट जो है, राज्य जो है सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, और स्टेट का नंबर है 6, तो 6 सबसे लास्ट में आएगा। लेकिन 3 ऑप्शन में क्या दिया गया है आपको, 6 दिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर सी तो डिलीट हुआ। जो अगर सोच रहेंगे ऑप्शन नंबर सी, उनका तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास ए, बी और डी, ये 3 ऑप्शन बचे रह गए। अब आप सभी को पता है कि गांव सबसे पहले में आएगा, गांव सबसे पहला हो गया, राज्य सबसे अंतिम। और ऐसा आपके पास में 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी हमारा बचा हुआ है। तो अब यहां पे मैं इसको लिख देता हूं। सबसे पहले क्या रहेगा, गांव। ठीक है, गांव से मिलकर क्या बनेगा, ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक से मिलकर आपका क्या बन जाएगा, नंबर 3 पे सब डिवीजन। ठीक है, उसके बाद सब डिवीजन से मिलकर आप क्या क्या बन जाएगा, जिला। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाएगा आपका, कमिश्नरी एरिया हो जाएगा। ठीक है, और सबसे लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, राज्य। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, जैसा का जैसा ऑर्डर में दिया गया है यही एकदम क्या है, एकदम लॉजिकल ऑर्डर है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया गया आपको, मकान गिरना, राहत,
गृह निर्माण, भूकंप और मरना। ठीक है, अब देखिए मकान गिरना भी है, गृह निर्माण भी है, भूकंप भी है। ठीक है, तो भूकंप से चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम। तो भूकंप आपको दिया गया है, अर्थक्वेक आपको दिया गया है कहाँ, ऑप्शन नंबर 4 पे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर में लिख देता हूँ, यह है क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा भाई, भूकंप। ठीक है, भूकंप आया तो क्या होगा, मकान गिरेगा। ठीक है, अर्थक्वेक होगा, धरती हिलेगी तो क्या होगा, मकान गिरेगा। ठीक है, मकान गिरने से क्या हो जाएगी, कुछ लोगों की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब ऐसा तो जरूरी नहीं है, ठीक है, ऐसा तो जरूरी नहीं कि सभी के सभी लोगों की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। ठीक है, तो जो बचे रह गए हैं उनको क्या मिलेगा, राहत मिलेगा। और जब सारी चीजों क्या हो जाएगी, नॉर्मल हो जाएगी, एक नॉर्मल रूटीन में आ जाएंगे, तो वो लोग क्या करेंगे, फिर से क्या करेंगे, गृह निर्माण करेंगे। ठीक है, घर बनाएंगे। चलिए अब इसका नंबर मैं लिख देता हूं, यहां पे भूकंप दिया है मुझे 4 में। ठीक है, मकान गिरना मुझे दिया गया है 1 में, मरना दिया गया है मुझे नंबर 5 में, राहत मुझे दिया गया है 2 में, और गृह निर्माण का नंबर है यहाँ पे 3। तो 4 1 5 2 3, देखिए 4 1 5 2 3 मुझे दिया गया है ऑप्शन नंबर डी पर। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल है, थोड़ा सा आपका जनरल नॉलेज डिमांड करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है, होमवर्क है। अगर इस क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको डाउट आता है तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, संस्थान के नंबर पे क्या करना है, संपर्क करना है। यहाँ पे डिस्प्ले होता है और आप सभी के पास बिल्कुल पहले से नंबर उपलब्ध होंगे ही, आप किसी भी तरीके से हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आइए, यहाँ पे दिया गया है डॉक्टर, रोग, इलाज, स्वास्थ्य लाभ। ठीक है, स्वास्थ्य लाभ मतलब होता है हेल्थ इंप्रूवमेंट। अब आता है तकलीफ, फिर आता है संक्रमण। अब देखिए डॉक्टर तो एकदम ना तो पहले आएंगे ना तो लास्ट में आएंगे। ठीक है, डॉक्टर कहां रहेंगे, बीच में रहेंगे। ठीक है, बीमारी के बाद और स्वास्थ्य लाभ के पहले कौन रहेंगे, डॉक्टर रहेंगे। लेकिन बीमारी लगा कैसे है वो भी आपको देखना है। सबसे पहले तो क्या होगा भाई, इन्फेक्शन होगा। क्या होगा सबसे पहले, इन्फेक्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे इन्फेक्शन होगा, तो इन्फेक्शन मुझे दिया गया है नंबर 6 पर। ठीक है, इन्फेक्शन होने के बाद में क्या होगा, बीमारी होगी। ठीक है, बीमारी को यहाँ पे लिखा गया है रोग, जो दिया गया है 2 पर। ठीक है, नंबर 2 में मुझे क्या दिया गया है, डिजीज। उसके बाद में क्या होगा, डिजीज क्योंकि आपको रोग हो चुका है, आपको होगी तकलीफ जिसे कहा गया है अनइजीनेस। ठीक है, अब यहाँ पे 2 के बाद में मैं लिख देता हूं क्या, 5। ठीक है, अब आपको बीमारी हो गई है, डिसीज हो गया है, तो आप किनके पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे। तो वो दिया गया है 1 पर। ठीक है, डॉक्टर आपका क्या करेंगे, इलाज करेंगे। ठीक है, तो ये दिया गया है 3। और इलाज जब आपका हो जाएगा डॉक्टर के माध्यम से, तब आपका क्या होगा, हेल्थ इंप्रूव होगा। तो वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सीरियल नंबर 4 पर। तो सही जो लॉजिक ऑर्डर है क्या हो गया मेरा, 6 2 5 1 3 4। और ये मुझे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 के ऑप्शन ए पर। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए हमारा सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब कुछ और अच्छे प्रश्न मैं यहाँ पे आपको करा देता हूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 20। चलिए अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 हम करते हैं। इसमें मुझे क्या दिया गया है, डाक पेटी। ठीक है, लेटर बॉक्स। डाक पेटी के बाद मुझे दिया गया है पत्र मतलब लेटर। ठीक है, उसके बाद में दिया गया है लिफाफा मतलब एनवेलप। चौथे सीरियल नंबर में मुझे दिया गया है वितरण, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और उसके बाद में 5वें नंबर पे दिया गया है निकासी, इसका मतलब होता है एक्सट्रैक्शन। ठीक है, किसी भी चीज को निकालना। अब देखिए एक सही ऑर्डर क्या हो सकता है, आप सभी को पता है कि कोई भी डाकिया तो रहेगा इसमें। ठीक है, पोस्टमैन की बात नहीं की गई है, लेकिन निकासी यहाँ पे बोला गया है, वितरण अगर यहाँ पे बोला गया है, डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है, उसका मतलब क्या है भाई, कोई ना कोई एक पोस्टमैन होगा जो इस सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। वो क्या करेगा, डाक पेटी से क्या करेगा, पत्रों को निकालेगा। ठीक है, लेटर को निकालेगा। तो ये हो गया निकासी, एक्सट्रैक्शन हो गया। अब वो क्या करता है, फाइनल स्टेज क्या है भाई इसमें, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूट हो गया मतलब काम खत्म। तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, लेकिन शुरुआत कहां से होगा, चलिए आपके पास में क्या है, एनवलप है। ठीक है, एनवलप हुए, आप उसमें कुछ लिख के डाले, क्या बन गया, आपका लेटर बन गया। ठीक है, लेटर को आप कहां भेजोगे, डाक पेटी में भेजोगे। तो ये आ जाएगा 3rd स्टेज। डाक पेटी में वो चले गए तो उसे क्या किया जाएगा, उसके बाद में निकाला जाएगा। तो ये हो गया 4th स्टेज। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है सबसे फाइनल स्टेज रहेगा। तो ये आ जाएगा स्टेज नंबर 5 पर। तो चलिए सीरियल नंबर के हिसाब से क्या आएगा, 3 पहले आएगा, फिर 2 आएगा, उसके बाद में 1 आएगा, फिर 5, और देन क्या आएगा, प्रोसेस नंबर 4। तो 3 2 1 5 4 आपको कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए पर। तो इस प्रश्न के लिए हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चलिए 22 करते हैं, जिसमें हमें क्या क्या दिया गया है, लकड़ी है, ठीक है, लकड़ी है मतलब वुड है, ठीक है। 2 में दिया गया है किताब, उसके बाद 3 में दिया गया है फैक्ट्री, कारखाना को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, फैक्ट्री, ठीक है। 4 नंबर में दिया गया है मुझे कागज, उसके बाद दिया गया है छापना मतलब प्रिंटिंग। तो अब देखिए यहां पे एक रॉ मटेरियल की बात की जा रही है ना, बीच में कारखाना है, कारखाने के बाद भी प्रोसेस है, कारखाने के पहले के भी स्टेज आपको दिए गए हैं। तो कारखाने के पहले वाली स्टेज क्या रहेंगे, रॉ मटेरियल। तभी वो क्या करेगा, कारखाने में जाएगा, वहां से कुछ प्रोडक्ट निकलेगा, उसमें क्या होगी, प्रिंटिंग होगी, ठीक है। छापना आप सबको पता चल चुका है कि आप कागज में ही क्या करोगे, छापोगे। तो भाई कागज तो उसके पहले ही रहेगा, छापने के बाद का यहाँ पे और कुछ दिया नहीं गया है, तो छापना मतलब प्रिंटिंग तो सबसे लास्ट में आएगा। ये चीज तो हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। ये क्या रहेगा, 5वें नंबर पे ही रहेगा। अब देखिए इससे पहले की स्टेज हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा भाई, लकड़ी, ठीक है, पहला ये रहेगा। लकड़ी कहां जाएगा, अच्छा छापना इसमें लास्ट में नहीं आएगा, सब्जेक्ट पढ़ने में मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी। चलिए शुरू से इसको शुरुआत करते हैं, चलिए शुरू से इसको हम बनाते हैं। लकड़ी सबसे पहले रहेगी, लकड़ी कहां जाएगा भाई, कारखाने में जाएगा, तो ये हो गया स्टेज नंबर 2। कारखाने में क्या निर्माण होगा, कागज का निर्माण हो गया, तो ये हो गया स्टेज नंबर 3। अब कागज में जब आप कुछ छापोगे, ठीक है, छापना मतलब प्रिंटिंग, ठीक है, प्रिंटिंग होगी कागज में, तो ये हो गया स्टेज नंबर 4। और प्रिंटिंग जब हो जाएगी तो क्या होगा, एक किताब का निर्माण होगा एक प्रोडक्ट के रूप में। तो ऐसा एक हमारा क्या होगा, लॉजिकल ऑर्डर होगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 1 3 4 5 2, 1 3 4 5 2 आपको कहां दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 और 25 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है। सारे क्वेश्चन अगर मैं बता दूंगा तो आप लोग मेहनत करेंगे नहीं, इसलिए ये आपका होमवर्क है। किसी भी प्रकार का अगर डाउट होगा तो आप बिल्कुल मुझसे संपर्क कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए। क्या दिया गया है, दही, घास, मक्खन, दूध और गाय, ठीक। तो सबसे पहले तो देखिए गाय है, वहां से गाय से आपको क्या प्राप्त होगा, दूध प्राप्त होगा। उसके बाद में दूध के जो रॉ प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हैं आपको दिए गए हैं। लेकिन गाय का आपका क्या दिया गया है, खाने की चीज भी दी गई है, वो क्या है, गाय क्या खाएगी, घास, ठीक है। तो देखिए गाय आएगी पहले, गाय क्या खाती है, घास। आपको क्या मिलेगा, दूध। 5 2 4, दूध से आप क्या बनाओगे, दही बनाओगे, और दही से आपको क्या मिलेगा, मक्खन मिलेगा भाई, ठीक है। तो इसका सही ऑर्डर क्या हो गया, यहां पर मैं लिख देता हूं, गाय है, गाय क्या खाएगी, घास, ठीक है। आपको क्या प्राप्त होगा, दूध, दूध से आप दूसरा प्रोडक्ट क्या बनाओगे, दही, और दही से आपको क्या प्राप्त होगा, मक्खन, ठीक है। तो ये कौन से ऑप्शन में आएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। धागा है, पौधा दिया है, शर्ट है, रुई है और कपड़ा है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। क्या क्या दिया गया है, धागा है, पौधा है, शर्ट है, रुई है और कपड़ा है। तो आपको पता है कि शर्ट क्या है, एक फाइनल प्रोडक्ट है कि नहीं। शर्ट क्या है, एक फाइनल प्रोडक्ट है, और शर्ट के आगे और कुछ दिया नहीं गया है, तो वो क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो जो तीसरा सीरियल नंबर है वो सबसे लास्ट में रहेगा। चलिए शुरुआत कहां से होगा इसका, एक पौधा है, ठीक है। पौधे से आपको क्या प्राप्त होगा, रुई की प्राप्ति होगी, ठीक है। रुई से आप क्या बनाओगे, धागा बनाओगे, धागों को बुनकर क्या बनाओगे, कपड़ा बनाओगे, और उस कपड़े का एक कटिंग लेकर एक जो दर्जी है वो क्या बनाएगा, आपके लिए शर्ट बनाएगा। तो 2 4 1 5 3 ये आपको दिया गया ऑप्शन नंबर ए पर। तो क्वेश्चन नंबर 27 के लिए सही जो ऑर्डर है वो कौन सा होगा, वही जो ऑप्शन नंबर ए पर हमें दिया गया है, ठीक है। इतने क्वेश्चन मुझे लगता है कि इनफ है, और बाकी जो मैंने 7-8 क्वेश्चन इस छोड़ दिए हैं आप लोगों के लिए, वो आपको स्वयं से बनाना है। और दूसरा काम आपको क्या करना है, दीपक कुमार सर की जो बुक है परफेक्ट रीजनिंग, उसमें बहुत सारे इसमें ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपको क्या करना है, बनाते रहना है, ठीक है। डाउट आएगा उसके लिए मैं हूं, तो आपको अपना काम करना है। डाउट किसी भी प्रकार का आएगा तो बिल्कुल संस्थान से संपर्क कीजिएगा, ठीक है। ये चैप्टर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है। ये चैप्टर नंबर जो 7 है हमारा यहीं पे खत्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग,
ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग को कहा जाता है सांकेतिक कूट भाषा। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके रीजनिंग के लिए, बहुत नहीं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीजनिंग के लिए। लेकिन कोडिंग डिकोडिंग में देखिएगा बहुत ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, बहुत आसान प्रश्न रहते हैं, लेकिन आसान आपके लिए तब होगा जब आपको अल्फ़ाबेट्स के सीरियल नंबर याद होंगे। ठीक है, ये मैंने चैप्टर नंबर आपको 6 में पढ़ाया था जब मैं अल्फ़ाबेट एंड वर्ड फॉर्मेशन और डिक्शनरी पढ़ा रहा था, तब भी आपको बोला था कि एक बार आप जो है ए से जेड तक का सीरियल नंबर याद कर लीजिए, आपको 5 से 6 चैप्टर में ये चीज काम आएगा। तो उसके बाद में वो चैप्टर आ गया है, वो चैप्टर कौन सा है हमारा कोडिंग डिकोडिंग, जहां पे इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो आपके पास पूरा 1 दिन का समय है इसको याद करने का। बहुत लोग तो इसको याद कर भी चुके होंगे, बहुत कोई रॉकेट साइंस वाली बात तो ये है नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान काम है, ये काम आप कर लीजिए, फिर उसको अप्लाई करके नंबर कैसे लेना है एग्जाम में, ये चीज मैं आपको बताऊंगा अगले लेक्चर में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू क्लास।